अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। पीडीएम का कल का 16 तारीख का जो इजलास था, जो कि पहले 15 को होना था, फिर बाद में क्योंकि तय नहीं हो रहा था कि क्या हमारा इजलास का मेन्यू होगा, तो वो करते करते फिर 16 मार्च पे आ रुका। और उसका भी आपने रिजल्ट देख लिया कि वो किस हाल में ख़त्म हुआ। आप इनकी गीदड़ भभकियाँ देखें बकौल मरियम कि 8 सितंबर को ये हुकूमत चली जाएगी। 8 सितंबर भी गुजर गया, फिर उसके बाद 13 सितंबर को हुकूमत बस गई और हम कह रहे हैं कि हमारे आने से पहले पहले निकल जाओ। वो भी 13 सितंबर भी गुजर गया। फिर बड़ी बड़क मारी, अब हम इस्तीफ़े दे देंगे और इस्तीफ़े जो हैं वो जमा करा देंगे। वो दो गलती से इस्तीफ़े जो सीधे स्पीकर के पास चले गए, क्योंकि ये खुद 2 नंबर काम करने के माहिर हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं लगी कि हमारे साथ कोई 2 नंबर आगे से कैसे कर गया, कि ये दो इस्तीफे कहाँ से चले गए। पहले तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है चले गए हैं तो उनके मुंह पे मारो, बड़क मारी ना, मुंह पे मारो। और फिर बाद में कहा नहीं वो तो गलती से चले गए, हम इसकी तहकीक कराएंगे। आखिर वो दोनों मेंबरान जो इनके फैमिली मेंबर हैं, और वो उन्होंने आगे माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा जी कि ये गलती से हो गया, हमने तो इसमें हमारी कोई मुदाखलत नहीं है, आप हमें बराए मेहरबानी। जाहिर है स्पीकर ने तो वही काम करना है जो मेंबर चाहता है, क्योंकि मेंबर को इख्तियार है कि वो इनकार कर दे, तो स्पीकर उसका कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे उसने लिख के भी दिया हो। लेकिन स्पीकर फिर भी उसे चैम्बर में बुला के एक बार फिर खुद पूछता है कि क्या ये तुमने इस्तीफ़ा दिया है। अगर वो कहे कि हाँ ये मैंने दी है, तो वो एक्सेप्ट फिर कर सकता है, वरना नहीं तो नहीं कर सकता एक्सपेक्ट। अच्छा, अब 31 दिसंबर को फिर इन्होंने कहा जी कि हम इस्तीफे जमा कर रहे हैं, ले रहे हैं। कोई वो फाइलों के ढेर लग गए हैं, यानी मेंबर जो हैं वो 300-400 हैं और इनके पास ढेर लग गए हैं, यानी लाइब्रेरियां भी इनकी जो है ना वो भर गई हैं। वो एक फॉर्म जो है वो जिस पे इस्तीफा लिख के दिया जाता है, कोई रजिस्टर नहीं भर के दिया जाता कि भाई रजिस्टर पे पूरा कोई बायो डाटा लिखना है और पूरी इस्फान उमरी जो है ना वो लिखनी है तुमने कि मुझसे क्या क्या हालात हो रहे हैं और कैसे कैसे जिस वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। वो कोई आपकी ज़िंदगी की स्टोरी नहीं लिखनी पड़ती, सिर्फ एक सिंपल एक पेपर पे वन साइड पे अपने हाथ से लिख के देना हो। कहता है कि मैं इस वजूहत की बिना पर स्पीकर को इस्तीफ़ा भेज रहा हूँ, कबूल किया जाए। सो नाम, ये मेरे साइन है। लेकिन इन्होंने जब बात की थी तो इनकी वीडियो जो वायरल हुई थी उसमें यही हुआ था, जलसे में भी कह रहे हैं हमारे पास ढेर लग गए हैं इस्तीफों के। भाई कितने ढेर हैं? 1000 भी हों तो एक फाइल के अंदर पेपर आ जाते हैं। 1000 इस्तीफे भी आप एक फाइल कह सकते हैं कि चलो जी हमारे पास फाइल हमारी मुकम्मल हो गई है। इनके ढेर जो थे वो पता नहीं कूड़े के ढेर थे जो कराची में पड़े हुए हैं, या जो लाहौर में ढेर लगे हुए हैं बल्दिया के कूड़े के ढेर जो हैं, ये उन पे रख के आए हैं पेपर, ताकि नज़र आए ऊपर से कि ये ढेर है। तो इस तरह 31 दिसंबर भी गुजर गया। फिर जी हम 31 जनवरी को जो है ना लास्ट डेट है। 31 जनवरी को जो है ना अब हुकूमत को इससे पहले पहले चला जाना चाहिए, मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और रास्ता जो है ना छोड़ देना चाहिए। 31 दिसंबर भी इनकी बातों बातों में ही, वो भी 31 भी रात गुजर गई, और जब पहली की आई रात तो तब भी इन्होंने, ये वहीं खड़े थे, ये 31 वाली पे ही खड़े थे कि 31 का हमने जो कहा हुआ है, यानी पहली भी आ गई लेकिन कहा हमने 31 का ही है। अब ये नहीं इन्होंने फ़र्क जाहिर किया था कि साल कौन सा था। 31 दिसंबर का, 31 जनवरी कहा था और साल का इन्होंने नहीं बताया था, तो इसलिए ये भी अपनी जगह बड़े काया हैं। साल नहीं बताते, दिन बताते हैं। वही जैसे कि KPK में जो इन्होंने ट्रेन चलानी थी, बस सर्विस जो चलानी थी, उसमें उन्होंने शुरू में तो कह दिया परवेज़ खटक ने कि 6 महीने में, फिर 9 महीने में, फिर साल में,
लेकिन उन्हें समझ आई कि भाई डेट देने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि डेट में आदमी फंस जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब टायर का बिज़नेस करता था तो लोगों से लेन देन होता था, तो मैं जब उनसे कहता था कि यार किस दिन मुझे पेमेंट करोगे, तो वो अगर कह देते थे कि यार हम 2 महीने बाद तुम्हें पेमेंट कर देंगे, बेफिक्र हो जाओ, तो मैं कहता था कि अब ये फंस गया, क्योंकि 2 महीने आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाने हैं, वक्त कभी रुकता नहीं है, वो निकल ही आता है। तो अगर कोई ये कहता था कि यार मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ तो इंशाल्लाह मैं तुम्हें दे दूंगा, तो उस बंदे की तो बचत हो जाती थी, क्योंकि उसने टाइम फिक्स आपके साथ नहीं किया कि मैं कल दूंगा या परसों दूंगा, क्योंकि जब आपने वादा कर लिया है कि मैं कल दूंगा तो कल तो आ गई, समझ लो सर पे, चाहे वो 2 महीने का टाइम मांगे चाहे 6 महीने का टाइम मांगे, तो वो वक्त जो है ना उसने आना ही आना है, क्योंकि वो आपने वादा कर लिया है, अब वो उस वादे पे वो वक्त आ जाएगा। इसलिए उन्होंने, पिशावर वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हम वक्त नहीं देते, लेकिन हम आपको साबित करके देंगे कि हम जल्द ही करेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने एक और नई तारीख दी 3 मार्च की, सेनेट के इलेक्शनों में, कि जी सेनेट के इलेक्शन होंगे, फैसला हो जाएगा, ये हुकूमत घर चली जाएगी, फैसला कौन मोड़ है। ठीक है, जीत गए, फैसला कौन मोड़ तो फिर कोई नहीं आया, ये फिर चौराहे पे खड़े हो गए। इन्हें अब समझ नहीं आई कि हमने लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, रॉन्ग जाना है, बैक जाना है, फ्रंट पे जाना है, किस जगह जाना है, इन्हें फिर समझ नहीं आई। फिर उसके बाद 12 मार्च आया, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का, तो जब वो उस चौराहे पे ही खड़े थे अभी, तो उस चौराहे पे जो है ना वो लाइटें वहाँ पे गुल हो गई, ये ब्लाइंड हो गए, नाबीनों को कुछ नज़र ना आया, अब ये कहाँ जाएं। अब इन्होंने फिर नया नारा लगाया कि जी हमारे साथ धांधली हुई, जब इन्होंने की तो वो धांधली नहीं थी, वो ज़मीर की आवाज़ थी, और जब इनके साथ हाथ हुआ तो इनके साथ वो धांधली होगी। और वो मैंने पहले भी कहा था कि ये कोर्ट नहीं जाएंगे और नहीं जाएंगे, ये देख लीजिएगा, अभी भी बातें ही कर रहे हैं कि जी हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से फैसला लेंगे। क्या लेंगे, इस हाथ ने भी आपके गलत काम किया है, तो अगर इसने सही कर दिया तो इसका कौन जवाब देगा हाथ का, जो आपने उल्टे हाथ से जो दौ लगाया है और जो सीधे हाथ पर आपके आके पड़ा है, तो उसका आप क्या जवाब देंगे। हाथ तो दोनों आपके हैं, चाहे आपने सीधा इस्तेमाल किया या उल्टा इस्तेमाल किया। इसके बाद फिर अब 16 मार्च को इन्होंने कहा जी कि हमारा फैसला कौन, इंशाल्लाह एलामिया आएगा कि हमने मार्च कब करना है। इन्होंने मार्च कब करना है, कुछ एंकर हजरात जो थे जैसे हारून रशीद हैं, उन्होंने कहा था कि ये मार्च नहीं करेंगे। अल्लाह आलम उन्होंने कोई किसी से सुना था या अपने तजिए से कहा था, लेकिन उनकी बात करीब करीब सच हुई कि इनका मार्च का प्रोग्राम जो है वो 26 मार्च का पोस्टपोन हो गया। और अब ये नए सिरे से फिर जो है ना वो नई बातें ढूंढ रहे हैं कि अब हमें कौन सा रास्ता मिले। जो भी मिले आप नेक नीयती से आएँ और नीयत अपनी ठीक करके आएँ तो आपको रास्ता मिलेगा, और अगर आपकी नीयत में फतूर है तो फिर अच्छा। वो देखें, मैंने मौलाना फजलुर रहमान जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो निकलने लगे थे, उसमें उन्हें कौन समझाने वाला था कि चलो चलो अवैस नूरानी, अंदाज़ा लगाएं कि अवैस नूरानी अब फजलुर रहमान को कह रहा है कि नहीं नहीं अब निकले हैं वाली बात करें, यहाँ से मज़ीद बात आपने नहीं कोई भी करनी। देखो फजलुर रहमान, ये अवैस का नूरानी जो है ये इसका भी बाप बन बैठा है कि ये उसे गाइड दे रहा है कि चलो चलो निकलने वाली बात करो, न तिन्नच न तेरच। कभी 3 और 13 की कहानी भी आपको सुनाऊंगा कि इस 3 और 13 की कहानी असल क्या है। और मुझे इजाज़त दीजिए, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।